समाचारों पर आधारित संपादक की टिप्पणी को बच्चों क्या कहते हैं? संपादकीय। अब हम समाचार पत्र के एक और अंग की बात कर रहे हैं। संपादकीय के लिए हर अखबार में बीच का एक पूरा पन्ना, पूरा एक पृष्ठ अलग से निर्धारित होता है। इसमें समाचारों पर संपादक की टिप्पणियां तो होती ही हैं, साथ ही समाचार के विभिन्न पहलुओं पर आलोचनात्मक लेख और पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी प्रकाशित की जाती हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा जिसमें अलग अलग पाठकों के नाम होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि हमें इस अखबार में परिवार या रविवारिया का ये अंक बहुत अच्छा लगा, इसमें सराहना की गई थी, प्रगति की, और बहुत सारे विचार जो है वहाँ पर छापे जाते हैं अलग अलग पाठकों के। संपादकीय में समाचारों अथवा घटनाओं पर संपादक को अपने विचार प्रकट करने की पूरी छूट होती है। जहां समाचारों में संवाददाता अपने विचार में कुछ नहीं लिख सकता, वहीं पर संपादकीय में संपादक को पूरी छूट होती है कि वो अपने विचार से उस घटना का वो विश्लेषण या संश्लेषण कर सके। समाचारों को पढ़ने के बाद पाठक के मन में कई प्रकार के प्रश्न या जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं और वह ये जानने के लिए उत्सुक रहता है कि संबंधित घटना उचित थी या नहीं। बहुत से समझदार पाठक समाचारों को पढ़ने के तुरंत बाद संबंधित घटना के बारे में अपनी राय बना लेते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, लेकिन बहुत से पाठक ऐसे भी होते हैं जो संपादकीय में प्रकाशित समाचार के विभिन्न पहलुओं को जानने के बाद अपनी राय बताते हैं। क्योंकि बच्चों जो संपादकीय होता है ना, वो संपादक के द्वारा बहुत सारे लोगों से राय करने के बाद ही छापा जाता है। इसलिए जो कुछ लोग होते हैं वो संपादक की राय को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इस तरह संपादकीय किसी भी अखबार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। अतः संपादकीय टिप्पणियां और लेखों के आधार पर संपादक अथवा अखबार की विचारधारा का आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये अखबार या यहाँ पर काम करने वाले या जो मुख्य लोग हैं जिससे जुड़े हुए हैं वो क्या सोचते हैं, किस तरह की विचारधारा रखते हैं। अब है बच्चों अखबारों में फोटो का जो एक अंग है, इसका फोटो। इसमें प्रकाशित होने वाले फोटो का भी बहुत महत्व होता है बच्चों। अखबार में छपने वाला फोटो भी अपने आप में एक समाचार होता है। आपने देखा होगा कि अखबार में सिर्फ फोटो छपा होता है और उसके नीचे 2-3 पंक्तियों में कुछ सूचना छिपी होती है। इसके अलावा समाचार के साथ छपने वाले फोटो के माध्यम से न सिर्फ उस घटनाक्रम की प्रामाणिकता का पता चलता है, बल्कि उस समाचार के बहुत सारे पहलुओं की जानकारी भी मिल जाती है। कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, तो हमारे को समाचार तो मिल जाता है बच्चों, लेकिन हमारी भी जिज्ञासा रहती है उससे संबंधित चित्रों को देखने में, ताकि वहां की वस्तु स्थिति का वास्तविक पता लगाया जा सके। तो ये फोटो जो हैं ये भी समाचारों को समझने में, जानने में बहुत आसानी देते हैं। जब आप किसी स्थान पर भूकंप से हुई तबाही का समाचार पढ़ते हैं तो आपके मन में यह जिज्ञासा अवश्य उठती है कि वहां का दृश्य कैसा होगा या वहां के लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। जानना चाहते हैं ना? अपने आप ही हमारा मन जो है या हमारा दिमाग जो है वो भी कल्पना करने लग जाता है वहां के दृश्य का। तो ऐसे दृश्य जब अखबार में छप जाते हैं तो वो हमारी जिज्ञासाओं को भी शांत करते हैं। ऐसे में यदि उस समाचार के साथ चित्र देखने को मिल जाता है तो आपकी जिज्ञासा काफी हद तक शांत हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि समाचार को पढ़ने के बाद आप उतने विचलित नहीं होते जितने उससे संबंधित चित्रों को देखकर हो जाते हैं। सच में मन बहुत खराब हो जाता है ना। कई बार किसी दुर्घटना का चित्र हम देख लेते हैं, कई बार भूकंप या बाढ़ पीड़ित चित्र जब हमारे सामने आते हैं तो हमारे मन से, हमारे अपने आप मुंह से शब्द निकलते हैं, ओहो कितना दर्दनाक दृश्य था। भारत की ये बहादुर बेटियां शीर्षक पाठ आप पढ़ चुके हैं बच्चों, जो कि एक फीचर शैली में लिखा गया है। आइए यहाँ थोड़े से हम विस्तार से फीचर के बारे में भी जान लेते हैं। आप जानते हैं कि अखबारों में जो समाचार छपते हैं उन समाचारों से केवल यह जानकारी मिलती है कि क्या हुआ। उदाहरण के लिए कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी तो अखबारों में यह खबर छपी कि एक भारतीय महिला ने अंतरिक्ष की यात्रा की। लेकिन ये कल्पना है कौन? भाई अचानक से कल्पना चावला हमारे सामने आ गई, कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्या भारत की है या किसी और देश की है, ये सारे प्रश्न। और साथ ही साथ वह अंतरिक्ष में जाने का साहस कैसे जुटा पाई, उसकी इस बहादुरी ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया, इन बातों को सरल भाषा और मनोरंजक शैली में बताया जाए तो वह होता है बच्चों फीचर। अर्थात क्या हुआ यह बताना समाचार है, जो कुछ हुआ वह क्यों और कैसे हुआ और इसका परिणाम क्या होगा यह बताना फीचर का काम है। फीचर में घटनाओं को हमारी आंखों के आगे उतार दिया जाता है, कानों में घटनाओं की आवाज गुंजा दी जाती है। अखबार के 3 काम बताए जाते हैं बच्चों, सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना।
ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अखबार के 3 कौन कौन से काम हैं। पहला सूचना देना, दूसरा शिक्षा प्रदान करना और तीसरा मनोरंजन करना। समाचार मात्र सूचना देते हैं, फीचर हमें सूचना के आधार पर शिक्षित करते हैं। जैसे कल्पना चावला के ऊपर जो फीचर बना, उसने हमें बता दिया कि अगर एक महिला, एक लड़की अपने जीवन में आई कठिनाइयों को पार करके इतना आगे बढ़ सकती है तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते। और फिर साथ साथ में हमारा मनोरंजन भी करते हैं। फीचर में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि वह रोचक भी हो, मतलब रुचिकर हो, उसको पढ़ के किसी को बोरियत महसूस ना हो और लोग उसको पढ़ने के लिए जुटे रहें। फीचर भी बच्चों कई प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं, जैसे जन रुचि वाले, गंभीर, विश्लेषणात्मक, हल्के फुल्के और मनोरंजक और व्यक्तित्व संबंधी। भारत की ये बहादुर बेटियां व्यक्तित्व संबंधी या पर्सनालिटी फीचर हैं, क्योंकि इसमें उनके बचपन के बारे में बताया गया है, बचपन में उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, उनके जब वो रहती थी वहाँ का माहौल कैसा था, उनको किस वातावरण में पढ़ने और बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, फिर वो बड़े होकर के कौन से कॉलेज में पढ़ी, मतलब पूरी जो बातें होती हैं वो उनके व्यक्तित्व के साथ ही जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए ये पर्सनैलिटी फीचर कहलाते हैं। अब बच्चों बारी आती है लेख की। समाचार पत्र का एक अगला अंग। अखबारों में प्राय 2 प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं। एक प्रकार के लेख तो वे होते हैं जो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं और दूसरे प्रकार के लेख वे होते हैं जो फीचर वाले पन्नों पर प्रकाशित होते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले लेखों की अनिवार्य शर्त यह होती है कि वे किसी समाचार अथवा घटनाक्रम पर आधारित हों। मतलब संपादकीय पर जो भी फीचर आते हैं वो किसी घटना से ही जुड़े हुए हों, लेकिन फीचर वाले पन्नों पर प्रकाशित होने वाले लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। राजनीति, समाज, साहित्य, खेल, फैशन, फिल्म, व्यापार, पर्यटन, और आप लोग तो पढ़ते ही अखबार में तरह तरह के व्यंजन बनाने की विधियां, तरह तरह से अपनी सेहत का ध्यान रखने के तरीके, अपने आप को फैशन आइकन बनाने के तरीके, ये सारे लेख जो होते हैं फीचर के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। इसमें ये शर्त नहीं होती कि किसी भी घटनाक्रम पर आधारित हो, इनमें सूचनाओं का होना अनिवार्य हो, मतलब नई नई सूचनाएं जो है वो आपको मिलती रहे। किसी समाचार अथवा घटनाक्रम को आधार बनाकर भी फीचर लिखे जा सकते हैं। आजकल अखबारों में ये कोशिश होती है कि ऐसे ही लेख प्रकाशित किए जाएं जिनमें समाचारों और सूचनाओं का अधिक से अधिक समावेश हो। इस तरह अब अखबारों में प्रकाशित होने वाले फीचरों में भी समाचारों और सूचनाओं को आधार बनाने की परंपरा तेजी से विकसित होती चली जा रही है। मतलब कोई भी समाचार जो है वो उसमें होना चाहिए, कोई भी सूचना जो है वो उसमें होनी चाहिए। अब आता है बच्चों साक्षात्कार। आपने रेडियो पर, टेलीविजन पर बहुत से लोगों का इंटरव्यू देखा होगा ना, ऐसे ही इंटरव्यू अखबारों में भी होते हैं। साक्षात्कार मतलब किसी व्यक्ति से बातचीत, इसे अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है। साक्षात्कार अखबार का एक अनिवार्य अंग है। यह अपने आप में एक स्वतंत्र विधा भी है बच्चों, किंतु इसका उपयोग अखबार के अन्य अंगों में भी किया जाता है। इसका उपयोग समाचारों के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही साथ लेखों और फीचर के लिए भी किया जाता है। साक्षात्कार से सूचनाओं की प्रामाणिकता पुष्ट होती है। मतलब हमने जिस व्यक्ति के बारे में समाचार छापा वो व्यक्ति खुद ही उसके बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब समाचार प्रामाणिक है। साक्षात्कार मुख्यतः आमने सामने बैठकर बातचीत के माध्यम से किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने को कहते हैं, लेकिन आजकल फोन पर भी बातचीत के आधार पर सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। यह भी साक्षात्कार का बच्चों एक तरीका है। पहले क्या होता था, जब हमारे पास इतने आविष्कार नहीं हुए थे या ऐसे माध्यम नहीं थे, तो हम उस व्यक्ति को अपने सामने बुलाते थे या हम उसके पास जाते थे, वहां पर उससे बातचीत करके उसका साक्षात्कार लिया जाता था। पर अब जैसे जैसे हम प्रगति करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे संचार के साधन भी हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं, तो फोन पर की गई बातचीत को भी हम साक्षात्कार कह सकते हैं। साक्षात्कार किसी व्यक्ति से किसी घटना, वस्तु, स्थिति, विषय वस्तु आदि की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से तो लिया ही जाता है, साथ ही साथ कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से भी लिया जाता है। आपके बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, बहुत सारे आपके प्लेयर्स हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, जिनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सभी को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है या इनसे बातचीत करके वो समाचार अखबारों में छापे जाते हैं। अखबार का एक स्वतंत्र अंग होते हुए भी साक्षात्कार इसके अन्य अंगों के लिए सहायक अंग के रूप में उपयोगी होता है। जैसे इससे विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है, समाचार सजीव और प्रामाणिक बन जाते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वीडियो फोन का प्रयोग करके या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी साक्षात्कार लिया जाता है। ये अलग अलग तरीके हैं बच्चों साक्षात्कार लेने के लिए। अब बारी आती है व्यंग्य चित्र या कार्टून की।
अखबारों में मुख्य रूप से दो प्रकार के व्यंग्य चित्र या कार्टून छपते हैं। एक तो समाचारों पर आधारित, आपने देखा होगा ना, कोई ऐसा खास समाचार या कोई किसी का बयान जिसे बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो वो कार्टून कैरेक्टर के रूप में रख दिया जाता है। दूसरा, शुद्ध मनोरंजन के लिए समाचारों पर आधारित व्यंग्य चित्र सिंगल बॉक्स अर्थात एक घेरे में होते हैं। शुद्ध मनोरंजन वाले व्यंग्य चित्र या कार्टून एक से अधिक बॉक्स के भी हो सकते हैं, जैसे कि आप कॉमिक पढ़ते हैं कुछ, है ना, उस कॉमिक के रूप में उसे रखा जाता है। समाचारों पर आधारित कार्टून प्राय अखबार के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले पेज पर छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ होता है, उसमें कार्टून बना हुआ होता है और नीचे एक लाइन, टैगलाइन दी हुई होती है और इनका स्थान हर अखबार में अपने अपने हिसाब से बच्चों निर्धारित होता है। समाचारों पर आधारित कार्टून अखबार की संपादकीय टिप्पणियों, लेखों और फोटो की तरह ही महत्वपूर्ण होता है। एक छोटे से कार्टून के माध्यम से किसी घटनाक्रम पर जितनी तीखी टिप्पणी की जा सकती है उतनी तीखी टिप्पणी आधे पृष्ठ के लेख में भी मुश्किल से की जा सकती है। मतलब कार्टून के माध्यम से, कार्टून चित्रों के माध्यम से हम किसी भी समाचार पर, घटना पर तीखी प्रक्रिया थोड़े से शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्टून के माध्यम से, उनकी भाव भंगिमाओं के माध्यम से जो जनता की प्रतिक्रिया है वो दिखा दी जाती है। कई बार एक कार्टून के दो शब्द बहुत सारी टिप्पणियों पर भी भारी पड़ते हैं। आपने महसूस किया होगा कि एक छोटे से चित्र और छोटी सी टिप्पणी के माध्यम से जितनी तीखी धारदार बात एक कार्टून कह जाता है, वही बात एक लेख अथवा टिप्पणी में कहने के लिए बहुत सारे शब्दों की जरूरत पड़ती है। कहा जाता है ना बच्चों, बहुत बड़ी बात छोटे से शब्दों में, वही काम करते हैं हमारे कार्टून या व्यंग्य चित्र। दूसरे प्रकार के कार्टून प्राय फीचर वाले पन्नों पर छपते हैं। इनमें कथा को माध्यम बनाकर अथवा किसी चुटकुले या व्यंग्य को आधार बनाकर चित्र दिए होते हैं। मतलब इसका जो खास उद्देश्य होता है वो आपको हंसाना या आपका मनोरंजन करना होता है। कई अखबारों में कार्टून लगातार आते हैं, जैसे आर.के. लक्ष्मण, शंकर आदि के कार्टून। बच्चों ये कार्टूनिस्ट हैं बहुत बड़े, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं।